नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सेल्फ स्टडी फॉर एंट्रेंस में। तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के कुछ बेसिक बताए थे, तो आज हम वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे और आज हम 2-3 एग्जाम्पल भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। पहली वीडियो में हमने डायमेंशन तक पढ़ा था और आज हम यूजेस ऑफ डायमेंशन के बारे जानेंगे। तो चलिए, ये मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। एन इक्वेशन कंटेन सेवरल टर्म विच आर सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय द सिंबल ऑफ इक्वलिटीज प्लस और माइनस। द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इज एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकली। दिस इज अनदर वे ऑफ saying that one can add or subtract similar physical quantities. Thus, a velocity cannot be added but to a force. जो velocity है हम उसको force से add नहीं कर सकते। और an electric current cannot be subtract from the thermodynamic temperature. Thus, this sample principle is called the principle of homogenetics dimension. Is an equation and is extremely useful method to check whether an equation may be correct or not. ये जो डायमेंशन है ये जो ऊपर आपको बताई गई हैं और ये हमें यूज़ आती हैं वेदर चेक करने में, ठीक है। इफ़ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स आर नॉट सेम द इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। लेट अस चेक द इक्वेशन। x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। For the dimension homogenetic, here x is the distance traveled by a particle in time t. t time में x distance particle चल रहा है, which start at a speed u speed से चल रहा है and an acceleration a along the direction of motion. along the direction of motion x is equal to l हो गया। डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू l। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्यों हेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल। x जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए x का डायमेंशन l हुआ। l होता है लीटर लेंथ, सॉरी। तो यू टी इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यू वेलोसिटी, टी टाइम, जो इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम इज इक्वल टू l। 1/2 at स्क्वायर इज इक्वल टू at स्क्वायर। एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन है इंटू टी स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इंटू टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? लेंथ टाइम बाय टाइम। लेंथ टाइम बाय टाइम इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या गया? लेंथ टाइम डिवाइडेड बाय ये टाइम और इंटू टेन स्क्वायर टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू एल के बराबर। जैसे आप इस एग्जांपल को पहले देखिएगा। द डायमेंशन इफ द फार्मूला t इज इक्वल टू 2π√m/f/x मे बी करेक्ट वेयर t इज टाइम पीरियड, m इज मास एंड f इज फोर्स एंड x इज डिस्टेंस। सोल्यूशन इसका निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखिए। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mL/t-2। आपने डायमेंशन ये फोर्स पढ़ तो रखा होगा ना कि फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है ना। जैसे कि आपने फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए एल आ गया और टाइम के लिए टाइम स्क्वायर आ गया। तो ऐसे ये निकालना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। दस द डायमेंशन ऑफ द राइट हैंड साइड इज √m डिवाइडेड बाई mL/t-2। ये यहाँ पर देखो m फोर्स की जगह हमने ये उसका डायमेंशन यूज़ किया और x जो है ये एक पार्टिकल है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके लिए हमने एल रखा। तो द लेफ्ट हैंड साइड इज टाइम पीरियड एंड हेंस द डायमेंशन इज टी। द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड आर इक्वल एंड हेंस द फार्मूला में बी करेक्ट। ओके, तो अभी मैं आपको डायमेंशन निकालना सिखाता हूँ कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास फोर्स है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास F इज इक्वल टू, मास के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? मास के लिए m और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अब वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? F इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी के लिए
लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, और ये टाइम नीचे ऐसे का ऐसे ही, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ के लिए हम एल यूज़ कर सकते हैं। ये क्या हुआ, एफ इज़ इक्वल टू एम इनटू लेंथ के लिए एल हमने यूज़ किया एल, ये एक ऊपर टाइम है और ये एक नीचे से जब ऊपर हो जाएगा तो ये टी और -2 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और प्लस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा ना, t-2। तो ये इज इक्वल टू फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू mL t-2। इसको हमने ऐसे जोड़कर लिख दिया। ऐसे डायमेंशन निकालते हैं। आपके पास कुछ भी हो आप उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे हम आप कोई और एग्जांपल देख लो, एनर्जी देख लो, एनर्जी नहीं, एक मिनट, जैसे अब एक्सेलरेशन ले रहा हूँ, एक्सेलरेशन के लिए ए इज इक्वल टू v बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होती है, ए इज इक्वल टू एल बाई टी डिवाइडेड बाई टी, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एल और t-2। अब इसको याद रखिएगा कि जो भी डायमेंशन फार्मूला होता है उसके साथ मास का लगना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर मास तो कुछ आया नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम मास को 0 पुट करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m0 t1 और नहीं सॉरी ये ऐसे नहीं है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m0 L1 और t-2। कैसे आया, मैंने आपको बता दिया हुआ है, दोबारा भी बता देता हूँ। ये L है और ये T है, जब ये T यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये t-2 आ जाएगा। ओके, तो L की जगह L रहा, A इज इक्वल टू L t-2 आया। तो M हमने बताया था कि कंपलसरी है डायमेंशन में, तो M की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 रख दी। आप रखो, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप रखो तो M की वैल्यू हमने 0 रखी, L की 1 और T की -2 रखी। ये आगे एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ऐसे आप किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकाल सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि ये मैं आपको बुक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तेज़ रोशनी पड़ने की वजह से ये ऐसे क्यों हो रहा है? इसके बारे अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा एक चैनल है यूज़फुल टिप एंड ट्रिप्स, साइंस रिलेटेड इंटरनेट यूज़फुल वीडियो में वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। जो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इसके बारे हम उस चैनल में ही बात करेंगे, यहाँ पर हम अपनी स्टडी में करेंगे, माफ़ी चाहेंगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बारे हम पढ़ते थे। When we choose to work with a different set of unit of the basic quantities, the unit of all the derived units must be change dimension can be useful in finding the conversion factor for the unit of a derived physical quantities from one system to other. Consider a example when SI unit are used the unit of pressure in 1 Pascal. Suppose we choose 1 centimeter as the unit of length, 1 gram as the unit of mass, and 1 second as the unit of time. This system is still is wide as and is called CGS सिस्टम। ये CGS सिस्टम है जो ये मैंने आपको बताया है। SI यूनिट जो होता है वो पूरा एक अलग सा होता है, उसके बारे हमें आगे बताया गया है, वहाँ पर बात हम करते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे देखिए, वी हैव P इज इक्वल टू F बाई A। ये है मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। दस P डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिमेंशन अपॉन एक्सेलरेशन डायमेंशन। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स का मैंने आपको बताया था mL t-2, तो एक्सेलरेशन का एल स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mL-1। L-1 कैसे आया, ये L जो है L2 ऊपर जाएगा तो वहाँ पर कितना बचेगा, ये 1 है ना, 1 -2, 1 -2 -1 होता है, ठीक है। तो mL-1 और t-2 वही था, तो ये क्या आ गया,
मोमेंटम का m(l-1 t-2) आ गया, ठीक है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 ग्राम 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकंड स्क्वायर, ये पास्कल है। 1 CGS प्रेशर इज इक्वल टू इसके बराबर होता है, 1 जो CGS प्रेशर होता है ना वो इसके बराबर होता है। 1 पास्कल डिवाइडेड बाई 1 CGS प्रेशर, पास्कल 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। CGS जो होता है ये ग्राम में होता है, 1 ग्राम मतलब ये आपको बताया गया है ना कि 1 CGS प्रेशर इज इक्वल टू 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर्स और 1 सेकंड के स्क्वायर के बराबर होता है, और पास्कल जो होता है वो किलोग्राम के बराबर होता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 CGS प्रेशर, हाँ सही बात है। और कोई ज़रूरी नहीं है। ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगता है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िए, याद कीजिए। और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड, इससे भी अब देख लीजिए कोई फार्मूला बन नहीं रहा है कि हमारे यहाँ जेई मेन या एडवांस में क्वेश्चन आ सके, नीट वगैरह में, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं तो डोंट वरी। अब हम देखते हैं वर्कआउट एग्जाम्पल। ओके, मैंने आपको कहा था मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। दोस्तों एग्जाम्पल हम नहीं भी करते, इसके पीछे एक कारण है। आप फिजिक्स वाला सर अलख पांडे सर की एक वीडियो दिखाइए जिसमें उन्होंने HC वर्मा बुक के बारे कुछ बताया हुआ है। वो बोल रहे थे कि एग्जाम्पल जो होती है ये लेवल के हिसाब से नहीं चलती, मतलब एक एडवांस लेवल की होगी, दूसरी बेसिक लेवल की होगी। वहाँ वैसे हमारा जो है वो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा है, ऐसा, लेकिन सीधा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बनेगा है, ऐसा बनता है ना एक्स एक्सिस का, सॉरी यार, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ पता कैसा होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे करेंगे तो ये सक्सेसफुल का ग्राफ जो बेसिक होता है वो पता कैसे बढ़ता है, वो ऐसे बढ़ता है, ऐसे 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 ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। तो एक जो होता है वो पता कैसे होता है, वो है मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसे होता है। और अलग सर कह रहे थे कि आपको ऐसे नहीं जाना बल्कि ऐसे जाना है। ये आगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 12th में, AC करंट, ये होता है AC करंट, ठीक है। AC करंट अपनी ऐसी वेव बनाता है, तो ये DC करंट। अभी हम DC करंट की तरफ चलेंगे, AC करंट की तरफ नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे हमारी लेवल बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलेंगे और हम वो करेंगे। आज हम ऑब्जेक्टिव ही करेंगे, जो हमारी ये बुक की एग्जांपल हैं इन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। देख लीजिए जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास है, बेस्ट ऑफ लक, वो वहाँ से करें। तो चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव पर। ये ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज रह जाएगी, वो हम कल करेंगे। ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज हम कल करेंगे। ऑब्जेक्टिव 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल्स क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये देखिए, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, मास, टाइम एंड वेलोसिटी, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन को सही तरह से पढ़िएगा प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट आइदर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका आ जाएगा लेंथ, मास एंड वेलोसिटी बिल्कुल होते हैं, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी, ये इसका आंसर है। लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी नहीं होता। ये अब देखिए पहले का आंसर। दूसरे में चलते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटीज इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेसिड एज एन यू, वेयर यू इज द यूनिट ऑफ यूज्ड इन एन यूज्ड एंड n is the numerical value. If the result is expressed in various unit, then n directly proportional to size of u आएगा, no. n directly proportional to u square, no, नहीं। तो n directly proportional to root u square तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यही हमारा डी पार्ट हो गया, n directly proportional to 1/1 u square। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर बताया गया है measured and the result is expressed,
u इज़ द यूनिट यूज्ड एंड n इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट के बराबर होगी 1/u। जब ये हटेगा तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट तो लगेगा ना, इसके लिए हमें ये है। तीसरा देखिए, सपोज ए क्वांटिटीज x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ ml एंड t, दैट इज x is equal to ma, l, b and tc. The quantities mass can also the quantities mass a can also be dimensionally represented in term of ll, lt and x can never be dimension represented in term of lt and x. C may be represented in term of lt and x if a is equal to 0, may be represented in term of lt and x if a does not equal to 0। तो इसका ये होगा may be represented in term of lt and x if a is equal to not 0। फोर्थ पार्ट देख लो, ए डायमेंशन क्वांटिटीज नेवर हैज़ ए यूनिट ऑलवेज हैज़ ए यूनिट। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़, जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती है उसके पास क्या होता है, नेवर हैज़ ए यूनिट, वो यूनिट को रखती है। ऑलवेज हैज़ ए यूनिट, मे हैव ए यूनिट, या डज नॉट एग्जिस्ट, इसका हैज़। ये शायद मैंने आपको नहीं बताया, डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़ नेवर हैज़ ए यूनिट, ये यूनिट नहीं रखती। जो डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़ होती है ना, ये यूनिट नहीं लगती, तो नेवर हैज़ ए यूनिट आ जाएगा। 5 का देखिएगा, नेवर हैज़ ए यूनिट। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जो जिनके पास यूनिट होता है, तो वो शायद यहाँ बताया नहीं गया है। 1 मिनट, ऑलवेज मे, हाँ ये सॉरी ए पार्ट नहीं, सी पार्ट है इसका। मे हैव ए यूनिट, वो यूनिट भी रख सकती हैं, ठीक है। यूनिट उनके पास हो भी सकता है और नो भी हो सकता है। 5 ए यूनिट लेस क्वान्टिटीज़ नेवर हैज़ ए नॉन ज़ीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज़ ए नॉन ज़ीरो डायमेंशन, may have is non-zero dimension, does not exist, never has a non-zero dimension, never has a non-zero dimension। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो कुछ भी रख सकती हैं, उनके पास यूनिट होता भी है और नहीं भी हो सकता, इसलिए never has a non-zero dimension उनके पास होता है। non-zero dimension कुछ के पास होता है, लेकिन वो यूनिट लेस के मतलब सब इंक्लूड आ जाएंगे ना, इसलिए हम ये नहीं बोल सकता कि वो ऑलवेज नॉन ज़ीरो होंगी या वो उनके सबके पास हो सकता है नहीं, होता भी है। इसलिए आगे चलते 6 पार्ट में, डी एफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर n साइन इनवर्स x बाई ए माइनस 1। द वैल्यू ऑफ n इज 0, द वैल्यू ऑफ n इज 0। कैसे, द वैल्यू ऑफ n इज 0, ये dx काटा जाएगा, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर रूट है तो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर ये 1/2 पावर, ये भी काटा जाएगा, 2 से 2 तो x माइनस ax ए की पावर इज इक्वल टू ए की पावर 0 आ जाएगी, ए की पावर 0 आ जाएगी। इसलिए जब इसको हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की पावर n, यानी n की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ n इज़ 0। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव 1 करवाए, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय